हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। 20 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस क्लास को हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, उस पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी पूरा वीडियो देखें और समझें। तो पहला पॉइंट है, भारत और एडीबी का औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ। ऋण पर समझौता हुआ, ये क्या है? तो एडीबी समझ लो। एडीबी मतलब है इंडियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है और उसने क्या किया है, औद्योगिक गलियारे के लिए, भारत के विकास के लिए ये 250 मिलियन डॉलर दिए हैं। औद्योगिक गलियारा क्या होता है? औद्योगिक गलियारा को समझने के लिए सबसे पहले समझ लो औद्योगिक गलियारा होता क्या है। इसमें क्या होता है, उच्च गति के परिवहन, रेल और सड़क बनती हैं। उच्च गति मतलब तेज गति वाली परिवहन सड़क बनेगी, रेलगाड़ी बनेगी, रेल नेटवर्क बनेंगे। ठीक, बंदरगाह, तो आधुनिक हवाई अड्डे भी आएंगे इसमें और बंदरगाह भी आएंगे और ये अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे बनाए जाएंगे भारत में। इसके लिए उन्होंने ऋण पर समझौता किया है और उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के हेतु ये औद्योगिक गलियारे बनाए जाते हैं। ये सब भारत ने और जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनने ऋण पर समझौता किया। 250 मिलियन डॉलर देगी भारत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के स्थान पर शीर्ष पर है। इतने सारे सभी मतलब हरियाणा ने क्या 105 कुल पदक जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। सबसे पहले समझ लो खेलो इंडिया पैरा गेम्स क्या है। ये इंडिया दिल्ली में इनके आयोजन हुआ है और पहली बार दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। इनकी तैयारी 2017 से चल रही थी और अब ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 17 दिसंबर को समाप्त हुए हैं। अब इनका जो परिणाम आया है, हरियाणा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पदक जीते और शीर्ष स्थान पर है भारत में। अब इसमें क्या है, इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला है, एक गौरैया। उज्ज्वला एक गौरैया इसका शुभंकर है। अब इसमें 7 गेम खेले जाएंगे। कौन कौन से 7 गेम खेले गए? पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। ये 7 गेमों पर आयोजन हुआ है। 7 गेम खेले गए हैं, इनमें विभिन्न राज्यों ने भाग लिया। इसमें सबसे नंबर 1 पर हरियाणा आया, दूसरे नंबर 1 पे आए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक, जिंग फुटबॉल एकेडमी को AIFF की एलीट 3 स्टार रेटिंग मिली है। जिंग फुटबॉल एकेडमी के जो मुख्य अधिकारी हैं उनका नाम है अरुण मिश्र और ये भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल एकेडमियों का स्थान है इसमें, और इसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। और ये कहाँ का है? उदयपुर में है, राजस्थान में। राजस्थान उदयपुर में इनका ये एकेडमी है, जिंग फुटबॉल एकेडमी। ये आपको दोस्तों यहाँ 3 स्टार रेटिंग का क्या मतलब है? इसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार तो आप जानते ही हो, 3 स्टार रेटिंग मिली है और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल एकेडमी बन गई है। ठीक, 3 स्टार रेटिंग। अगला पॉइंट है, मिस्र के राष्ट्रपति सीसी का 89.6% बहुमत वोट के साथ तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये और इन्होंने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और इनका पूरा नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ये मिस्र के। अब ये इन्होंने कैसे वोट, इनका मतलब मेन मुद्दा क्या था वोट मांगने का, वो अब बता देते हैं आपको। इन्होंने सड़कों का विस्तार किया, अच्छी सड़कें बनवाई, फ्लाईओवरों का निर्माण किया वहाँ पे मिस्र में, और उन्होंने नई राजधानी को नवनिर्माण किया। उन्होंने नवनिर्माण राजधानी को बिल्कुल चकाचक कर दिया, बढ़िया मस्त बना दिया। ये राजधानी भी कहाँ है? काहिरा में। तो इसके आधार पर इन्होंने वोट मांगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की उमा शेखर का UNIDROIT
की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चयन हुआ है। तो ये विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं उमा शेखर का गवर्नर काउंसिलिंग के लिए चयन हुआ है। अब ये चयन कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है इसमें, ये देखो चुनाव हुआ है। ये UNIDROIT एक ये संगठन है विश्व का। ये संगठन में 65 देश भाग लेते हैं 5 महाद्वीपों से, और ये संगठन बनाते हैं। उस संगठन की जो गवर्नर काउंसिलिंग है उनकी जो सचिव हैं वो बन गई हैं उमा शेखर। अब इसमें चुनाव ये कहाँ हुआ, चुनाव ये हुआ है इटली की राजधानी रोम में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया, इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े देशों ने भाग लिया है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस और 32 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत की उमा शेखर को ये चुनाव जीती हैं। ठीक, और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। अब ये चुनाव जीती हैं तो इन्होंने, अब इनका क्या उद्देश्य होगा, ये काम क्या करेंगी, ये सुन लो। तो UNIDROIT का उद्देश्य होता है देशों, उनके देशों के समूह के बीच विशेष रूप से वाणिज्यिक कानून अथवा आधुनिकीकरण सामंजस्य के लिए तरीकों का अध्ययन करना है। मतलब कि वाणिज्यिक कानून, बिक्री व्यापार, बिक्री में लगे व्यापारियों के अधिकार, उनका अध्ययन करना, ठीक, और उनके लिए कानून बनाना, नियम बनाना, ये काम है इनका। जो बनी है ये गवर्नर काउंसिल, तो ये इनका काम है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे ये करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2023 में $125 मिलियन के साथ विश्व पेर्सिक चार्ट में भारत शीर्ष पर। विश्व बैंक की रिपोर्ट है। विश्व बैंक क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है हर देश में, एक साल में, साल के अंतिम महीने दिसंबर में ये रिपोर्ट तैयार करती है। और रिपोर्ट क्या होती है, जो भी देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं देश के, उनका कितना पैसा देश में आ रहा है। मतलब भारत में भी एक रिपोर्ट बनाएगी, तो भारत के जो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन, जो भी बाहर रह रहे हैं, ब्रिटेन, हर देश में, यूरोप में, सब जगह विदेशों में जो भी लोग रह रहे हैं, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो लोग बाहर विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और वो लोग नौकरी कर रहे हैं तो घर पे पैसा भी भेजते होंगे, तो जब वो पैसा भेज रहे हैं, उस पैसा भेजने की प्रेशर चार्ट बनाया है इन्होंने। वो पैसा भेजने का जो चार्ट है वो सबसे आगे है भारत का। भारत में सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय विदेशों में काम करते हैं, और किसी के देश के नागरिक इतने ज़्यादा विदेशों में काम नहीं करते जितने भारत के करते हैं। और भारत के सभी देशों में नागरिक, सभी देशों में हैं नागरिक भारत के। तो उसका उन्होंने क्या है, $125 बिलियन जो पैसा है वो इस साल आया है विदेशों से भारत में। उस पर विश्व बैंक ने कहा है कि भारत सबसे आगे है इस चीज़ में। ये चीज़ मामला है। भारत में इजराइल के नए राजदूत होंगे रूबेन अजार। रूबेन अजार का समझ लो, ये क्या है, इजराइल के नए राजदूत हैं जो भारत में आएंगे। और भारत में ही नहीं, ये अब क्या करेंगे, भूटान और श्रीलंका के नए राजदूत भी होंगे, ठीक है, कारोबार संभालेंगे। और इन्होंने क्या किया है, नोर गिलोन की जगह लेंगे। पहले जो राजदूत थे वो कौन थे, नोर गिलोन थे, उनकी जगह लेंगे। अब राजदूत बदलने की क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि इजराइल में चल रहा है युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीनी संग्राम चल रहा है। फिलिस्तीन एक देश है, उससे क्या है, इजराइल की लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है। और फिलिस्तीन ने, इजराइल छोटा सा देश है, उसको चारों ओर से घेर रखा है और युद्ध चल रहा है। तो इस रणनीति में उन्होंने राजदूत बदला है, इस चक्कर में भारत का नया राजदूत बनाया है। अब जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी इसलिए बनाया, ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने युद्ध के कारण ही राजदूत बदला है, ये पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 2023, इतिहास और महत्व। क्या हुआ है, भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को।
उसके बाद भी गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा में पुर्तगाली थे, और पुर्तगाली ऐसे लोग थे जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। तो पुर्तगाली 450 करीबन पुर्तगाली गोवा में कब्जा किए थे, और उसमें संग्राम चला, और बहुत ही भारत सरकार ने संग्राम चलाया, उन लोगों को हटाया, उनकी सत्ता को हटाया, और वो हट नहीं रहे थे। तो इस संग्राम को उनको हटाने में, पुर्तगाली को हटाने में 14 साल लग गए। यानी कि 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्त हो पाया उन लोगों से। इतना बेजोड़ कब्जा किए थे वो लोग हर चीज़ पे। तो उनसे मुक्त कराया 19 दिसंबर 1961 को, और 19 दिसंबर को तब से ही क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये इतिहास है और महत्व है इसका। जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू। जम्मू कश्मीर में क्या है, विवाह अधिनियम नहीं था, उसको भारत सरकार लाई है। लोकसभा और राज्यसभा में ये विधेयक बना कि आनंद विवाह अधिनियम बना कि आपको विवाह करने की अनुमति है, और ये सरकार की तरफ से अधिनियम जारी कर दिया गया है। अब हिंदू विवाह अधिनियम वहाँ पे लागू नहीं हो पाया, लेकिन ये आनंद विवाह अधिनियम जो है वो सिखों के लिए है। सिखों के लिए क्या है, सिख पूरी रीति रिवाज से अपना विवाह करेंगे, और उसके बाद आप आनंद विवाह अधिनियम के तहत आप भारत सरकार से प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आप रीति रिवाज से विवाह कीजिए। सिख धर्म के लिए है ये, हिंदू के लिए नहीं है। सिख धर्म के लोग अपनी रीति रिवाज से विवाह करेंगे, ठीक है, उसमें गुरुद्वारे में। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को आनंद विवाह अधिनियम कहा गया है, और वो लागू हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे हमारे आज के, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपको दोबारा से वीडियो में जो अगला वीडियो होगा उसमें उस कमेंट सेक्शन के जो पॉइंट होंगे उनको समझाएंगे, और कहीं गलती त्रुटि हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।